और आज एक ऐसी खबर पर दस्तक जिसने हमारे देश को दहला कर रख दिया। जी हां, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही मच गई और ऐसी तबाही कि पूरा खीर गंगा नाम का एक गांव बाढ़ में बह गया। चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में दफन हो गया। 20 से 25 होटल और होम स्टे पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। खीर गंगा गंगोत्री धाम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यह इलाका मां गंगा के मायके मुखबा के बहुत नजदीक है। जिस तरह से धराली में बादल फटने से जबरदस्त भयंकर तबाही आई, उसको देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बादल फटा और देखते ही देखते केवल 58 सेकंड में पूरा गांव मलबे में बदल गया। और उससे पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, अगले 3 घंटे उत्तराखंड पे बहुत भारी हैं। इन 3 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और उसके अलावा चमोली पिथौरागढ़ में रेड अलर्ट है। आज मध्य रात्रि तक भारी बारिश की आशंका है। लगभग 1-2 बजे तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 घंटे अभी और भारी हैं। 10 बज रहा है, 11, 12, 1 और 1 घंटा और आप मान लीजिए 2 बजे तक उत्तराखंड पर काफ़ी भारी हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश का ये रेड अलर्ट है और ये कहा गया है कि भयंकर बारिश और बारिश के परिणाम स्वरूप बाढ़ अभी भी 3-4 घंटे में आ सकती है। उत्तराखंड में बादल फटा, पूरा गांव मलबे में दफन हो गया। आपदा ऐसी आई, बादल फाड़ तबाही लाई, धराली हुई धराशायी। आसमान से बरसी मौत, सैलाब ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। ये तो आयरा लगा कर कुदरत का 58 सेकंड वाला कहर उत्तराखंड में कयामत बनकर टूटा। तबाही इतनी तेज आई, लोगों को जान बचाने तक का मौका न मिला। यहाँ मर गए लोग, दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक से बादल फटता है। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा हमारा मार्केट था। तो ऐसा सैलाब आता है, जिन लोगों ने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा, उनकी चीखें निकल गई। आज हम आपको उत्तराखंड के धराली का पूरा सच दिखाएंगे, कैसे ये बादल फटा। आप देख सकते हैं कि कैसे दनदनाता हुआ सैलाब आता है और इमारतों को मलबे में मिला डालता है। 58 सेकंड की इस तबाही ने जो मंजर पेश किया, वो न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि ये भी बताता है कि कुदरत जब तबाही लेकर आती है तो सीमेंट और ईंटों से बनी पक्की इमारतें भी तिनके की तरह बह जाती हैं और मलबे में मिल जाती हैं। अरे बह गया, ये मेरी माँ जी ले, और अब करीब से देखिए, जब बादल फटने के बाद सैलाब होटलों और होम स्टे वाली इमारतों की तरफ से आता है, तो साफ नजर आता है कि मौत कैसे झपट रही है। सैलाब को देखकर लोग भागते हैं। आप देख सकते हैं कि करीब 9 लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। पीछे से एक कार भी दौड़ती हुई नजर आती है। लेकिन सैलाब की रफ्तार लोगों की रफ्तार और कार की रफ्तार से भी तेज होती है और फिर इमारतों को मलबा बनाता हुआ सैलाब लोगों को भागने का मौका नहीं देता है। देखते ही देखते एक गुबार उठता है और पूरा इलाका मलबे में दफन हो जाता है। इसके बाद जो मंजर दिखाई देता है वो भी खौफनाक रहता है। जी हाँ, ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें खड़ी थी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। इक्का दुक्का इमारतें जो बच गई, सिर्फ वही दिखाई देती है। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा हमारा मार्केट था, ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, ये तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब
मार्केट भी था यहाँ पे, आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। 58 सेकंड में उत्तराखंड के धराली का पूरा मंजर ही बदल जाता है। आप देख सकते हैं पहले कैसे ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें खड़ी थी और 58 सेकंड बाद कैसे धराली का खीर गंगा एक मैदान की तरह नजर आता है। 2025 को ठीक 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह मचा दिया। बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है, वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। जिसने भी बादल फाड़ तबाही का ये मंजर देखा है उसके दिल में खौफ बैठ गया है। लोगों के जहन से ये मंजर नहीं निकल पा रहा। धराली गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये समुद्र तट से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की गोद में बसा होने के कारण ये पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। धराली को मां गंगा का मायका यानी मुखबा के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि गंगोत्री मंदिर सर्दियों में बंद होने पर मां गंगा की मूर्ति को मुखबा गांव में लाया जाता है जो धराली के पास है। और इसी धराली के खीर गंगा में बादल फटने से जो तबाही आई उसने पूरे खीर गंगा इलाके को मलबे में मिलाकर रख दिया। हर कोई मां गंगा के रौद्र रूप से कांप उठा है। हर तरफ विनाश की तस्वीरें हैं। आज तक ब्यूरो।